नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। मैं आपके साथ श्रुति चावला। आज हम मौजूद हैं पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद हैं यूरोसर्जन डॉक्टर बंदन बहल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए दर्शकों, जब पुरुषों की एज 50 से पार होने लगती है, यानी 50 की उम्र से जब ज्यादा उम्र होने लगती है, तो उन्हें यूरिन पास करने में यानी कि पेशाब करने में कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक बीमारी का नाम है पोस्ट्रेट यानी कि गदूद की बीमारी। वो क्या है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका इलाज क्या होता है, वो जानने के लिए हम मौजूद हैं आज। तो डॉक्टर बताइए कि क्या होता है गदूद यानी पोस्ट्रेट। नमस्कार। प्रोस्टेट हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का एक ऑर्गन होता है। ये केवल पुरुषों में पाया जाता है और ये पेशाब की थैली के नीचे के हिस्से में होता है। 50 से 55 साल की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशाब की थैली के मुंह के आगे रुकावट होती है और पेशाब उतरने में दिक्कत होती है। इस वजह से कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं और कुछ सिम्टम्स इस तरह के होते हैं जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सफ़र करती है। इसीलिए इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लक्षण मतलब क्या क्या रहते हैं? कुछ इसके लक्षण को लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बोला जाता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स 7 या 8 तरह के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि रात को उठ के बार बार पेशाब करना, दिन के समय बार बार पेशाब करना, पेशाब करते वक्त रुक रुक के पेशाब होना, पेशाब करने जाएं तो थोड़ी देर खड़ा रहना पड़े उसके बाद पेशाब हो, पेशाब में जलन होना, पेशाब पूरी तरह से बंद हो जाना, पेशाब की धार पतली हो जाना और जब पेशाब कर लें उसके बाद पूरी ऐसे लगे कि हमें पूरी तरह से पेशाब नहीं हुआ। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं इसके। तो इसमें मेन कारण क्या रहते हैं इस चीज के? इसका कारण 55 साल के बाद पुरुषों में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी कमी की वजह से प्रोस्टेट का साइज मतलब गदूद का साइज बढ़ने लग जाता है, जो कि पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करने लग जाता है साइज बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से पेशाब पूरी तरह से पेशाब की थैली से नीचे उतरता नहीं है। उस वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और इसका मतलब कि ट्रीटमेंट कैसा रहता है? इसका ट्रीटमेंट मेडिकल और सर्जिकल दोनों होता है। मोस्टली पेशेंट्स दवाइयों से, मेडिकल मैनेजमेंट से काफ़ी अच्छे से रिलीफ होते हैं। इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स और एंटी एंड्रोजन 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स थेरेपी देते हैं, जिससे मोस्टली पेशेंट सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं। केवल 5 कारण ऐसे हैं जिसमें हमें गदूद के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हैं जैसे गदूद बड़ा होने की वजह से बार बार पेशाब रुक जाना पूरी तरह से, गदूद बड़ा होने की वजह से बार बार पेशाब में खून आना, गदूद बड़ा होने से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, गदूद बड़ा होने की वजह से पेशाब की थैली में पथरी हो जाना, या फिर गदूद बड़ा होने से दोनों गुर्दों पे सूजन आ जाना। छठा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से आपको गदूद के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली पेशेंट दवाइयों से सेटल हो जाते हैं, किंतु अगर इन 5 वजहों में से कोई भी एक वजह है तो पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? इससे मतलब कि ऐसा कुछ है कि बहुत ही ज़्यादा खतरा हो या नॉर्मल? मैम मोस्टली जो गदूद 55 साल के बाद बढ़ता है वो बिनाइन बढ़ता है, मतलब उसमें कैंसर नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में इसमें गदूद का कैंसर भी हो जाता है। जो गदूद का कैंसर होता है वो खतरे वाली बात है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया मोस्टली ये बिनाइन केसेस में बढ़ता है, तो वो इतने खतरनाक बात नहीं होती है। मोस्टली पेशेंट्स वो दवाइयों से सेटल हो जाते हैं, या फिर वो 5 कारण जिनके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर गदूद का कैंसर होता है तो पेशेंट को फुली इवेलुएट करके फिर उसको कैंसर की लाइन पे ट्रीट करना पड़ता है, जिसकी संभावना बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू बिनाइन डिजीज। और इसका कुछ परमानेंट क्योर रहता है कि ये जड़ से ही खत्म हो जाए और मतलब कि किसी को ऐसे परेशानी ना रहे ज्यादा समय तक? परमानेंट क्योर इन द सेंस मोस्टली पेशेंट हमारी दवाइयों से रिलीफ होते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए 70 to 80। अब गदूद तो 55 साल की उम्र के बाद सभी का पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको दवाइयों का या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, उसको हमें काफ़ी सेलेक्टिव वे में ट्रीट करना पड़ता है।
लेकिन जिनको दवाई की ज़रूरत है और उन्होंने दवाई स्टार्ट कर दी तो मोस्टली पेशेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और वो अपना लाइफ टाइम क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। और रही बात ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन भी इसके बहुत साफ़ सुथरी दूरबीन के रास्ते, पेशाब के रास्ते हो जाते हैं। और पेशेंट की पोस्ट ऑप अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है और पेशेंट ने ऑपरेशन कराया है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और ऑपरेशन कितने दिन में हो जाता है और उसके बाद कितना रेस्ट करना रहता है, ऐसा कुछ? ऑपरेशन आजकल इसमें दूरबीन द्वारा होता है, पेशाब के रास्ते ही होता है, शरीर पे कोई कट नहीं आता है। इसमें 2-3 तरीके से दूरबीन से ऑपरेशन होता है। पहला है कि मोनोपोलर करंट देके हम गदूद को काट देते हैं। दूसरा है बाईपोलर करंट से काट देते हैं। तीसरा है लेज़र से काट देते हैं गदूद को। अब जो गदूद छोटे हैं और रुकावट पैदा कर रहे हैं और उन 5 लक्षणों में से कोई एक लक्षण आ रहा है तो उसमें हम मोनोपोलर करंट से पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं। अगर गदूद का साइज़ 80 ग्राम या 100 ग्राम से ज़्यादा बड़ा है तो फिर ऐसे केसेस में हमें उनको बाईपोलर करंट से या फिर लेज़र से काटना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बंदन बहल। और अगर आपका इस मुद्दे से रिलेटेड यानी कि गदूद पोस्ट्रेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अगर किसी और मुद्दे पर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके हर सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए सेहत तहलका के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।